हाँ जी, आज स्टार्ट करते हैं हम सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। अब देखो, सरलीकरण वाला जो चैप्टर है हमारा, वो तो दशमलव भिन्न से ही चालू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे हम संख्यात्मक सरलीकरण। सरलीकरण तो पूरी मैथ है हमारी। अब संख्यात्मक सरलीकरण के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है बी बॉडमास का नियम। बी बॉडमास का नियम बचपन में पढ़ा था हमने, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ आपको जो यहाँ पर काम आने वाली हैं, और उसके बाद में बी बॉडमास का नियम पढ़ेंगे। सबसे छोटी सी बात पूछता हूँ मैं आपसे, जैसे मान लो मैंने कहा आपसे 5 सही 3/4, इसका मतलब क्या है? इसके बीच में यहाँ पर गुणा का चिन्ह है या भाग का चिन्ह, मतलब प्लस का चिन्ह है? जैसे मान लो मैंने कहा आपसे 4.5, अब मैंने पूछा आपसे भाई ये बताओ इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है या गुणा का है? प्लस का है, यस। यदि गुणा कर देंगे फिर तो ये आंसर 2 बन जाएगा, जबकि ये तो 4 प्लस आधा है, मतलब इसमें 2 पार्ट हैं, एक पार्ट नहीं है इसमें। ये है मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न कहलाएगी ये। तो एक तो हो गया इसमें प्रॉपर पार्ट और एक हो गया इसमें बटे वाला पार्ट। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 प्लस आधा, एक ही बात है। जब 4 में आधा जोड़ते हैं तो 4.5 ही आएगा, लेकिन इसको हम ऐसा नहीं कर सकते, इसका आंसर 2 बन जाएगा। हाँ, अगर ये 4 माइनस में अगर आधा आ जाए, अगर 4 प्लस आधा आ रहा है तो इसको ऐसे चिपका सकते हैं हम, ऐसे आ गया तो चिपका नहीं सकते आप। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं कह दूं आपसे भाई 3 सही 1/17, तो इसको क्या कर सकते हैं? 3 + 1/17 कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूं आपसे भाई 3/7 + 4/7, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लघुत्तम क्या आने वाला है इसमें? 7 आने वाला है। अगर हमारे पास लघुत्तम 7 आने वाला है तो 7 को मत लिखो भाई, यहाँ 7 से भाग देंगे एक बार जाएगा, यहाँ भी एक बार जाएगा, तो सीधा ऊपर जोड़ दो। 4 और 3 कितने हुए? 7/7 बन गया। इसका मतलब उत्तर कितना आ गया? इसका 1 आ गया। अब मैं कहता हूँ आपसे 1/3 + 1/15 बोला मैंने आपको। अब इसको मुझवा नहीं करना है, पेन नहीं चलाना। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एलसीएम 15 आएगा इसका। अब एलसीएम 15 आएगा तो दोनों को सेम कर लो। ये तो 15 है ही तुम्हारे पास, इसको 15 कैसे कर सकते हैं हम? किससे गुणा कर दूँ? 5 से। अगर नीचे 5 से कर दें, ऊपर भी 5 से कर दें हम, तो हो गया ना 15। अब जब नीचे दोनों सेम संख्या आ जाए तो ऊपर से जोड़ लो। तो ये तो हो गया 5 एकम 5 और 1 6/15 हो गया अभी। अब 6/15 को थोड़ा काट सकते हो, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, ये एग्जाम में बहुत बड़ा टाइम बचाती हैं। ये बहुत ज़्यादा काम कब आता है? मैंने कहा आपसे भाई 1/3 - 1/5 और 1/3 + 1/5। अब एक बच्चा इसका लघुत्तम ले रहा है, लाइन खींच रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, और जिस बच्चे को पता है कि इसको डायरेक्ट कर सकते हैं हम। अब देखो यहाँ पर इसको एलसीएम क्या आने वाला है? इसका 15 आने वाला है, और नीचे भी एलसीएम क्या आने वाला है? 15 आने वाला है। ऊपर एलसीएम 15, नीचे एलसीएम 15, तो 15 से 15 कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि भैया जैसे 2/3/4 अगर हमारे पास में 9 है, अब इसको यहीं सॉल्व करना चाहते हैं हम, तो ध्यान रखो अंश से अंश काट सकते हैं, हर से हर काट सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि बाहर वाला ऊपर गुणा होता है, अंदर वाला अंदर होता है। समानुपात का नियम, अनुपातित है ये। 2/3 करो चाहे 2:3 करो, तो अंतः पदों गुणनफल और बाह्य पदों गुणनफल आपस में बराबर हो जाता है, मतलब समानुपाती हो जाता है। तो यहाँ पर आप 2:3 करते, समानुपात 4:9 करते, तो इसका मतलब इसका ऐसे गुणा करते, इसका ऐसे गुणा करते, लेकिन इसमें एक अननोन वैल्यू होती फिर यहाँ पर, जैसे एक्स कह दिया हमने, तो इनका गुणनफल क्या होता है? सेम होता है। अंत्य पदों गुणनफल और बाह्य पदों गुणनफल क्या होता है? समान होता है। लेकिन सरल कर रहे हैं हम तो भी ऐसे करेंगे हम, बाहर का बाहर गुणा करो, भीतर का भीतर, और गुणा नहीं करना है हमें यहाँ पर भाई, कम से कम टाइम वेस्ट करना है हमको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भाई 2 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। 3 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। अब 3 गया ऊपर, 2 रह गया अंदर, तो आंसर आ गया 3/2। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर अगर आपका गुणनफल ही एलसीएम आ रहा है तो क्रॉस गुणा कर लो। कैसे क्रॉस गुणा? 5 एकम 5, 3 एकम 5 में से 3 घटाओ, बताओ क्या बचा? 2/15 बचा। तो 15 लघुत्तम है ही ना। नीचे बताओ 5 एकम और 3 एकम, 5 और 3 भैया जोड़ना पड़ेगा, यहाँ घटाना पड़ेगा, यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 एकम 5 और 3 8/15 हो गया।
अब आप देखो ये तो कट ही जाएगा यहाँ से, 2 से भी 8 कितनी बार कट रहा है बताओ, 4 बार कट रहा है, तो आंसर कितना बन गया 1/4। भाई ये बाहर जाएगा, भाई ये क्या बचा, ये ऊपर जाएगा नीचे रहेगा, तो इसका आंसर 4 नहीं बचा, बटे में आ रहा है 1/4 बचा। तो ये छोटी छोटी बातें हमारी जब बड़ा सरलीकरण आता है तो ऐसे जब करते हैं तो टाइम बचता है, स्पेस बचता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो स्पेस की भी है ना, स्पेस नहीं मिलता हमको सॉल्व करने के लिए, रफ कॉपी अलग से मिलती नहीं है, 1-2 पन्ने मिलते हैं, 1 आध पन्ना मिलता है, उसमें क्या क्या सवाल करोगे आप। तो जहाँ तक कोशिश हो टेबल याद करो, स्क्वायर याद करो, क्यूब याद करो, और जहाँ तक कोशिश हो जो कर सकते हैं मुजवानी उसको मुजवानी करो, इंडिकेट कर लो भले आप, ज़्यादा मुजवानी नहीं हो पा रहा है तो ये हमारे पास में ऐसे निकाल सकते हैं। अब मैंने कहा आपसे भाई 3 या 17 माइनस 3/19, ये छोटा सवाल दिया मैंने आपको, इसको सॉल्व करना है हमें। अब यदि यहाँ पर प्लस होता फिर तो सीधा चिपका देते इसको हम, जैसे मैंने अभी बताया भाई 4 में आधा अगर जोड़ते हैं तो ये 4.5 ही तो होता है, चिपक गया सीधा। लेकिन यहाँ तो माइनस का चिन्ह है, अब माइनस का चिन्ह है तो इसको नहीं चिपका सकते आप, तो इसको प्लस कैसे बनाए हम। अब ये देखो कि ये 1 से बड़ी संख्या है, 1 छोटी है, 3 में 19 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जाता, 1 से छोटी है, तो इसमें से 1 ले लो आप, भाई 1 से छोटी है ना, तो जब 1 में से छोटी संख्या घटेंगे तो प्लस ही तो बचेगा। अगर मैं इसको 16 प्लस में 1 कर देता हूँ तो मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस में 3/19 कर देता हूँ, एक ही बात है ना, इसमें कोई फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं है। अब केवल इस पे ध्यान दो आप, कौन से वाले पर, इस वाले पर, कैसे, 19 से कम, 19 में से क्या घटाना है, 3 घटाना है, तो क्या बच्चा बताओ, 16 बटे कितना, 19 बचा। अब चिपका सकते हैं इसको, यानी प्लस चिन्ह आ गया तो 16 सही 16 बटे क्या कर सकते हैं, इसको 19 कर सकते हैं। अब एक बच्चा इसका लघुत्तम ले रहा है 19, वो इसको गुणा करेगा इससे, फिर उसमें से इसको घटाएगा, फिर जो आएगा उसमें 19 का भाग देगा, तब भी आंसर यही आएगा। ये ध्यान रखना है कि यहाँ 1 से छोटा है तो 1 ही लेना है बस। अगर यहाँ 1 से बड़ा हो जाता, जैसे ऊपर होती संख्या 23, नीचे 19 होती तो 1 से बड़ा हो गया ना, वो 2 से छोटा हो गया तो उसमें 2 ले लो, क्लियर हो गई बात। तो इसको हमें माइनस को क्या करना है, प्लस करना है, और जल्दी कर सकते हैं। देखो आप यहाँ से यहाँ आ सकते हैं डायरेक्ट आप, अगर ये 1 से छोटा ही है तो सीधा इसको 1 कम करो, कर दिए 1 कम, और इसको इसमें से घटा दो, 19 में 3 घटाओ, वो 19 जो कहते हो। अब ये सवाल जब बड़ा आता है तो बड़ा काम करता है। अब मैंने कहा भाई 3179 माइनस 217/219, अब इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, आते हैं क्वेश्चन तो ऐसे भी सरलीकरण टाइप में कभी आ जाते हैं। तो अब आप बताओ इसके अंदर अगर विधि विधान से करें हम, 219 लघुत्तम लें, फिर आप उसको इस गुणा करें, फिर उसको उसमें से माइनस करें, फिर जो संख्या है उसको डिवाइड करें, बहुत टाइम खा जाएगा। तो अभी हम टेक्निक सीख चुके हैं इसकी, ये संख्या हमारी 1 से क्या है, कम है, तो केवल इसको 1 कम करना है। 317 क्या रह गया, जैसे आपने यहाँ पर 1 कम किया, इसको इसमें से घटाना है, डिफरेंस बताओ दोनों क्या रहा है, 2 आ रहा है, 2 ऊपर आ जाएगा, और ये जो क्यों आ गया आंसर हमारे पास में। इतना बड़ा सवाल 2 सेकंड में हो गया भाई, केवल ऑप्शन तब देखना है, मैं तो ये 1 कम 2 डिफरेंस, ये जो कि तो पेन तो चलाना नहीं है इसके अंदर, काम तो आते हैं ऐसे, कोई डाउट। इसी प्रकार से अगर हमारे पास में समझ लो, मैंने कहा 15 सही 3/7 इंटू 14 सही 1/5, गुणा करो फटाफट, सॉल्व करो। तो आप क्या करेंगे, पहले इसकी भिन्न मिटाएंगे, 15 7 105 और 3 108/7 आएगा, ये 108/7 आएगा, ऐसे उसकी बटाएंगे, 14 5 70 71 बटे क्या आएगा, 5 आएगा। फिर आप 108 को 71 से गुणा करेंगे, फिर जो संख्या आएगी उसको, जो 5 से तो कट नहीं रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है, कोई सा भी 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कोई से नहीं कट रहा है, नीचे से ऊपर नहीं कट रहा है, तो गुणा ही करना पड़ेगा। जब इन दोनों गुणा करेंगे, कोई संख्या आएगी उसको किससे भाग देंगे हम, 7 पंजे 35 से भाग देना पड़ेगा, तो टाइम तो लेगा सवाल। लेकिन अगर आपने देखा हो भाई a प्लस बी का गुणा जब हम c प्लस डी से करते हैं ना, ऐसे
तो 2 ही पार्ट तो है इसके अंदर। अब आप थोड़ा विस्तार से बताता हूँ, फिर शॉर्ट में आप सोच सकते हैं। जैसे 15 + 3/7 ही तो है ये, और गुणा में बताओ कितना है, 14 ही, 14 + 1/5 है कि नहीं बताओ। अब आपको इस संख्या का इन दोनों से गुणा कर लो, इसका इन दोनों से गुणा कर लो, सबको जोड़ लो, एक ही लाइन के अंदर काम हो जाएगा तुम्हारा। तो जो बड़ा काम था वो कम हो जाएगा। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो ये भी नहीं लिखते हम, सीधे यहीं से कर लेते हैं। इसका इससे गुणा किया, इसका ऐसे ही तो हो रहा है। 15 × 4 = 60, और 15 का 15 और 6 कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो कितना हो गया बताओ, 210। इसका इससे काम हो गया। अब इसका इससे करो तो 5 से तो ये कटेगा, तो केवल 3 आ गया। अब इसकी बारी आ गई, इसका इससे गुणा करो, 7 से तो ये कटेगा, कितनी बार, 2 × 3 = 6 आ गया। और इसका इससे गुणा करना है बस, तो 3 एकम 3 तो ऊपर आएगा, और 35 कहाँ पर आएगा बताओ, नीचे जाएगा। कितना आसान हो गया देखो। आप 6 और 3 9 जोड़ना है बस, तो 219 प्लस का मतलब चिपका दो आंसर। कितना इजी हो गया भाई। अगर आपको लग रहा है कि भाई इससे ये कट रहा है, इससे कट रहा है, तो ऐसे कर दो डायरेक्ट, और नहीं कट रहे तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा आपको। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आते हैं सरलीकरण वाले, तो जिन बच्चों को इसकी प्रैक्टिस हो जाती है, थोड़ी सी पता होता है, क्योंकि एग्जाम की तो भैया एक एक सेकंड कीमती है ना, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार से कोई सवाल आता है तो आप उसको, जैसे यहाँ अब इस स्टेप की जरूरत नहीं थी हमको इस वाले की, आप इसका इससे गुणा कर सीधा, 15 × 4 = 60 हो गया, 21 हो गया। 15 5 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है। ये से 2 3 6 आ गया, और इसका मतलब इसका इससे गुणा करना है, 3/35 आ गया। अब ये सब जोड़ दिए हमने, 6 और 3 9, और ये प्लस का चिन्ह चिपका दिया बस में। कोई डाउट? एक और चेक कर लो। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे भाई 21 सही 3/4 इंटू 12 सही 1/3। अब डायरेक्ट करो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25। इसका इससे कर लिया, इसका इससे करो, 7 आया। इसका इससे करो, 3 बार कट रहा है तो 9 आया। इसका इससे करो, 3 से 3 गया देखो, तो क्या बचा, केवल 1/4 बचा। तो ये देखो 9 और 7 16 जोड़ना है इसमें, और जब 16 जुड़ेगा इसके अंदर तो बताओ कितना आ जाएगा, 268 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो बड़ा सवाल छोटा हो गया, कोई डाउट इसमें? तो इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं हम। अब जैसे मान लो मैंने कहा आपसे भाई 0.21 पर बार वाले सवाल पढ़ चुके हम डेसिमल में। इसका मतलब जब 2 अंकों पर बार होता है तो कितने 9 लगाते हैं हम, 2 ही 9 लगाते हैं। अगर ये बार ऐसे आता है, एक अंक छोड़ के बार लगा दिया, तो इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे हम, 23 माइनस में 2 बटे कितना, भाई पूरी संख्या लिखनी पड़ेगी, माइनस में बिना बार वाला करना पड़ेगा। एक 9 आएगा और एक क्या आएगी बताओ, 0 आएगी। कितना हो गया बताओ, ये 21/90 हो गया। एक बार इस टाइप का होता है, एक बार इस टाइप का भी होता है, 3 बार 0.17। अब ये दशमलव के बाद में नहीं है बार, इसका मतलब ये माइनस है। क्या है ये माइनस है, तो इसका मतलब इसको क्या करेंगे हम, माइनस का 3 प्लस में 0.17। इसका कॉन्सेप्ट ये है। अब कई बार ऐसे ही सवाल आते हैं, जैसे मान लो हमें दे दिया इस प्रकार से, फिर दे दिया इस प्रकार से। अब ये क्वेश्चन दे दिया आपको, अब मुझे पता है भाई ये माइनस का 3 है, ये प्लस का है, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का है। तो ये माइनस के कितने हो गए बताओ, 9 हो गए, और प्लस के कितने हो गए बताओ, 36 हो गए। क्या 36 हो गए? अब लेकिन आंसर इसका ऐसे ही मिलेगा तुम्हें। अगर ऐसा सवाल है तो आंसर भी आपको इसी रूप में मिलेगा। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर इसकी शक्ल दिख रही है आपको, ये -3, ये प्लस का, ये माइनस है, ये प्लस का, 2 पार्ट कर दिए। अब माइनस का 9 हो गया, प्लस के ये हो गए तुम्हारे पास। अब ये बताओ मेरे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे? यस, इसका आंसर ये हो गया। तो बार दशमलव के बाद आता है तो इसका मतलब 9 होता है। एक अंक पर बार तो 1 9 दिखाए, 2 पर बार 2 9 दिखाए। ये 0 कहाँ से आई, एक बिना बार का अंक है। एक ऐसा भी बार होता है हमारे पास
जैसे मान लो मैंने कहा आपसे 3697, केवल इस पर बार लगा दिया इसमें, अब कोई पॉइंट नहीं है इसमें, इसका मतलब यही माइनस का है। इसका मतलब हुआ कि 3697, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, या इसको ऐसे लिखूं, बताओ भाई। आपने स्थानीय मान जाति मान पढ़े ना, जैसे मान लो मैंने कहा 36 या 435 बोला मैंने आपको, ये बोला ना, इसका मतलब ये हमारे पास में इकाई पर बैठा है, ये दहाई पर बैठा है, सैकड़ा पर बैठा है। इसका जाति मान तो खुद ही होता है, स्थानीय मान इसका 5 है, यानी इसकी औकात 5 है, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 30 है, 10 से गुणा होगा इसमें, दहाई पर बैठा है, इसकी वैल्यू बताओ कितनी है 400 है। इसका मतलब है यदि यहाँ पर हमारे पास में बार होता तो इसका मतलब है कि 400 प्लस का होता, 30 भी प्लस का होता, लेकिन 5 किसका होता, माइनस का होता। सेम यहीं पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 3000 प्लस का है, 600 प्लस का है, 90 प्लस का है, लेकिन माइनस कितना बताओ 7 है। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे आप 369, अब देखो 3690 डायरेक्ट लिख दो। हाँ, अगर ये ऐसे होता है 2 अंकों पर बार 31791 ऐसे होता, इसका मतलब क्या हुआ, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हो गया। अब तो आप 31700 कर लो भाई, इन पर माइनस है ना, और माइनस क्या करते हैं बताओ 91 करते हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 तो 30,000 हो गया ये, इसका क्या वैल्यू कितना हो गया 1000 हो गया, इसका कितना हो गया 700 हो गया। तो यही तो आ रहा है, देखो आप इसमें से इसको माइनस करना है, अब जो भी आएगा वो आंसर कहलाएगा इसका। कई बार ऐसे भी आते हैं, आया हुआ एग्जाम, ये इस टाइप का सवाल एग्जाम आया हुआ है आरपीसी के अंदर। अगर मैं कहता हूं आपसे भाई 3 - 7, एक बार ऐसा भी होता है, यह तो पॉइंट भी नहीं है, अब ये दो संख्याओं के बीच में चिन्ह भी आ गया, फिर बार लगा दिया इसने। इसका मतलब है कि ये एक्चुअल में बार नहीं है, ये रेखाबंध नहीं है, ये कोष्ठक की तरह काम करती है। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं क्या, ये कहो चाहे ये कहो, एक ही बात है इसमें। इसका मतलब है कि माइनस कितना उत्तर है इसका 4। अगर ये ऐसे होता 3 - 4 + 7 ऐसे होता, इसका मतलब ये दोनों एक साथ बंद हैं कोष्टक में, तो 4 में 7 जोड़ना पड़ेगा हमें, कितना हो गया बताओ 11 हो गया, और 3 में से क्या घटाना पड़ेगा बताओ 11 घटाना पड़ेगा, 3 में से 11 घटेंगे तो क्या बचेगा बताओ माइनस का 8 बचेगा, और 8 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो आंसर कितना हो गया प्लस का 8 हो गया। तो कई तरह के बार देखे आपने, मतलब क्या है कि एक तो दशमलव के बाद वाला, एक दशमलव से पहले की संख्या पर, एक प्रॉपर संख्या में किसी अंक पर लगा सकता है वो, स्थानीय मान हिसाब तोड़ दो उसको, तो इस हिसाब से इसको हम निकाल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, ये सारी बातें हमारी काम आएंगी जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे हम, ठीक है ना। कोई डाउट इसके अंदर? ओके।